गुरुग्राम से खबर बता दें, जहां गुरुग्राम में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। कारोबारी के घर फायरिंग के बाद ये मुठभेड़ हुई थी पुलिस और बदमाशों के बीच में। मौके पर एफएसएल और वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ा एक्शन गुरुग्राम में पुलिस की ओर से देखने को मिला। 4 बदमाश ढेर हैं, 1 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। 3 पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसके कारण वो भी घायल हुए हैं। अब देखिए, कारोबारी के घर में फायरिंग के बाद ये एनकाउंटर किया गया है बदमाशों का। इनामी गैंगस्टर के नेटवर्क पर बड़ी चोट देखने को मिली। ये बड़ी खबर आपको हरियाणा के गुरुग्राम से निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में जानकारी दे रहे, जहां पे सुशांत लोक फेज 2 में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच और कुख्यात बदमाशों के बीच देर रात जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक हथियारबंद बदमाश एक कारोबारी के घर पर फायरिंग करने पहुंचे थे। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 5 शूटर गोली लगने से घायल हो चुके हैं, जिनमें से 4 को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यानी देखिए, 5 में से 4 जो गैंगस्टर है वो मारे जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी का इलाज अभी भी जारी है। इस मुठभेड़ में गुरुग्राम पुलिस के 3 जवान भी गोली लगने से घायल हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें, यहां पे गैंगस्टरों की ओर से भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। सभी का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उनकी हालत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे एक इनामी गैंगस्टर की ओर से कारोबारी को लगातार फिरौती के संदेश भेजे जा रहे थे। घटना के बाद डीसीपी क्राइम, डीसीपी ईस्ट, एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम की टीमें मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। तो हरियाणा के गुरुग्राम से आपको ये खबर बता रहे, जहां पे दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। 4 को मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दें, गोली लगी थी। जब गैंगस्टरों ने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और इस फायरिंग में 5 में से 4 गैंगस्टरों की मौत हो गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि आपको बता दें, जो 5वां गैंगस्टर है, बदमाश है, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। कारोबारी के घर पर आपको बता दें, फायरिंग के बाद यह मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में। मौके पर एफएसएल और वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अब देखिए, वो गैंगस्टर जो धराया है, जिसका इलाज चल रहा है, क्योंकि 4 तो मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन 5वां जो बचा हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, अब उससे पूछताछ की जाएगी टीम की ओर से। नेटवर्क में कौन कौन से लोग हैं, क्या जानकारी लेकर उनको भेजा गया था, क्या कुछ कहा गया था, क्यों इसके पीछे पड़े हुए थे, कारोबारी को बार बार क्यों यहां पर धमकाया जा रहा था, घर पर क्यों फायरिंग की गई थी, ये बहुत से सवाल हैं जो देखिए, जिसके जवाब अब यहां पे टीम पता करते हुए नजर आएगी। जांच पड़ताल में खुलासा होगा। फिलहाल आपको बता दें, दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। 5 में से 4 शूटर को मौत के घाट उतार दिया गया है। गुरुग्राम में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में यह बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो चुके हैं। फायरिंग स्टार्ट कर दी। पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसके अंदर हमारे 3 जवान घायल हुए। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 5 शूटर्स थे गाड़ी के अंदर, वो 5 घायल हुए और हमारे पुलिस कर्मचारियों को भी, उन सभी को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करवाया गया। अभी पुलिस के जवानों की तबीयत कैसी है? पुलिस की उनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। क्या उनमें से कोई मारा भी गया? हाँ, उनमें से जो 5 थे, 5 को जो शूटर्स थे, उनमें से 4 को डेड डिक्लेयर कर दिया। सर, उसमें से किसी का नाम वाम कुछ पता चला? अभी उसके बारे में रिकॉर्ड की पुष्टि की जा रही है, उनकी शनाख्त की कार्रवाई जारी है। इंफॉर्मेशन थी और किस तरह से पूरा एनकाउंटर हुआ है? ये कल शाम को पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन मिली कि एक स्कॉर्पियो के अंदर वेपन्स के साथ कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं, तो जिसके लिए क्राइम यूनिट्स और जो एसएचओ थे NH8 पे, उनके द्वारा नाकाबंदी वगैरह की गई। और इसी दौरान फिर सूचना मिली कि ये सुशांत लोक फेज 1 के अंदर ये कुछ बदमाशों ने, एक व्यापारी है जिसको थ्रेटनिंग कॉल आ रही थी विदेश में गैंगस्टर से, उसके घर के ऊपर फायरिंग की है। तो इस सूचना के पर उसी समय पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जो बदमाश फायरिंग कर रहे थे उनको समर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग के अंदर पुलिस के 3 जवान घायल हुए हैं तथा पुलिस ने जो आत्मरक्षा के अंदर अपनी नहीं सुनाई दिया। नहीं यार,
तो देखिए, आप सुन रहे थे पुलिस अधिकारियों को, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि एक इनपुट प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर संदिग्ध कुछ लोगों को देखा गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और कार्रवाई में यहाँ पे गुरुग्राम में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर किए जा चुके हैं। देखिए, 4 को तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, 5वां अभी भी अस्पताल में भर्ती है, इलाज उसके साथ उसका जारी है। और आपको बता दें, न केवल यहाँ पे गैंगस्टरों को मौत की घाट उतारा गया है, वो घायल हुए, बल्कि अब जब फायरिंग की गई गैंगस्टरों की ओर से तो यहाँ पर 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं, उनका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें, हालांकि घायल हुए हैं वो, मौत किसी की नहीं हुई है, ये देखिए राहत की बात है, पर वो भी गंभीर रूप से घायल है, तो उनका भी इलाज चल रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो देखिए, हरियाणा में लगातार हरियाणा पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाइयां कर रही है। धरपकड़ की कोशिश इन गैंगस्टरों की लंबे समय से जारी थी। और आपको बता दें, कारोबारी के घर पर फायरिंग की गई थी इन गैंगस्टरों की ओर से, जिसके बाद उनकी मुठभेड़ हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक कारोबारी से कई दिनों से दीपक नांदल गैंग द्वारा फिरौती की मांग की जा रही थी, लेकिन फिरौती नहीं मिलने के बाद कुछ हथियारबंद बदमाश गुड़गांव के सुशांत लोक के उस एरिया में पहुंचते हैं जहां पर व्यापारी का घर है। और बताया जा रहा है कि देर रात लगभग 9 बजे के करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ बदमाश जो है यहां पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद उससे फिरौती की मांग करते हैं। जैसे ही ये सूचना गुड़गांव पुलिस को पता लगती है तो गुड़गांव पुलिस यहां मौके पर पहुंचती है। गुड़गांव पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद बदमाशों द्वारा पहले फायरिंग की जाती है पुलिस पर, और इसी बीच जब पुलिस फायरिंग करती है जवाबी कार्रवाई में, तो उस दौरान 4 बदमाशों को गोली लग जाती है और गोली में वो ढेर हो जाते हैं। हालांकि 5 बदमाशों को इस दौरान गोली लगती है, जिसमें 4 बदमाशों की मौत हो गई है, जबकि एक बदमाश अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इसमें पुलिस के 3 कर्मी भी जो है घायल हुए हैं, ऐसी सूचना जो है मिल रही है। इस समय हम गुड़गांव के सुशांत लोक के फेस 1 एरिया में है, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय तमाम पुलिस की क्राइम टीमें जो है मौके पर मौजूद है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उस समय की जा रही है। डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम समेत तमाम सीआईए के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक व्यापारी है जिससे कई दिनों से एक दीपक नांदल गैंग जो है उसके द्वारा फिरौती की मांग की जा रही थी। फिलहाल फिरौती नहीं मिलने पर आज जो है वो इसी उसके घर गुड़गांव के सुशांत लोक फेस 1 के A208 घर में पहुंचते हैं। जो इस समय आप ये घर की तस्वीर देख रहे हैं, यही वो उसका घर है व्यापारी का, जहां पर बदमाश पहुंचते हैं और इस दौरान यहां पर वो फायरिंग भी करते हैं। लेकिन गनीमत रह रही कि व्यापारी की हालत जो है इस समय ठीक है, क्योंकि उस समय वो घर के अंदर मौजूद था, ऐसा हालांकि बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवालिया निशान जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस व्यापारी को धमकी जब मिल रही थी, क्या इस व्यापारी ने इस धमकी की सूचना गुड़गांव पुलिस को दी थी या नहीं दी थी, इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जो जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि गुड़गांव पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को इस दौरान ढेर कर दिया है, जबकि एक बदमाश अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आखिर इस पूरे मामले में गुड़गांव पुलिस आगे की किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है ये भी देखना होगा। लेकिन दीपक नांदल गैंग के जो आरोपी हैं वो फिलहाल बताए जा रहे हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस समय जारी है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इस बीच देखिए, चीन के मुआंगशी से आपको एक डराने वाली खबर बता दें, जहां बाढ़ के बीच